बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास में हमने चैप्टर देखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अब रिवाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ द रैंडम वेरिएबल z हैज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.46 और प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.46। ये जो ऊपर की लाइन है इसमें हमें दो बातें नजर आ रही हैं। एक तो यह है कि z एक रैंडम वेरिएबल है, तो कोई भी रैंडम वेरिएबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस z की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताई जा रही है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका कोई ना कोई मीन जरूर होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है। तो ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो जाए और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। यानी अगर किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 के अलावा कोई और नंबर हो या उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं होगी। तो क्योंकि अभी यहाँ कहा जा रहा है कि z स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि z का मीन 0 है और z की स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ये एमसीक्यूज में भी बात आती है, तुम्हें वैसे भी याद रखनी है। अब जो दो पार्ट्स मैं करूंगा इनसे पहले कुछ बातें ये क्लास में भी की थी, दोबारा इनको कर लेते हैं। ये फिगर हम याद रखेंगे। ये फिगर पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, इसके ऊपर ये सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि पीक से लेफ्ट साइड पर जो टेल की शेप है राइट साइड पर भी तकरीबन वैसी होगी। तो वैसे एक्चुअली तो ये बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन हम जब ड्रा करेंगे तो हमें कोशिश करनी है कि वो तकरीबन एक जैसी ही हो। अब इस लाइन के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। पीक से जो लाइन आप ड्रा करेंगे इधर दरमियान में लिख लीजिए 0, 0 से राइट साइड पे प्लस के नंबर लिखने हैं, +1 +2 +3 +4 अप टू +1 प्लस इन्फिनिटी। और 0 से लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 ये इस तरह के नंबर होते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम ये सारे नंबर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें जो नंबर चाहिए होगा हम वो नंबर लिखेंगे, लेकिन हमें ये वैसे पता होना चाहिए कि इस फिगर की शेप एक्चुअली होती किस तरह की है। अब ये जो 1 है मैं इससे बात करता हूँ। +1 को अगर आप देखें, +1 से राइट साइड पर जो नंबर है वो सारे उससे ग्रेटर है। राइट साइड पर जारी बात है, राइट साइड पे 2 3 4 वो सारे उससे ग्रेटर हैं, और 1 से लेफ्ट साइड पर जो नंबर है यानी कि 0 -1 वो सारे नंबर उससे लेस हैं। तो इस लाइन के ऊपर ये है कि कोई भी पॉइंट होगा, उस जिस पॉइंट पर आप मौजूद हैं उस पॉइंट से राइट साइड पर जितने भी नंबर हैं वो उससे ग्रेटर होते हैं, और उस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो उससे लेस होते हैं। इसी तरह से ये -2 को देख लें। -2 से राइट साइड से मुराद ये -1 0 ये सारे नंबर। तो -2 से राइट साइड पर जितने भी नंबर है उससे ग्रेटर है, और -2 से लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो -2 से लेस है। फिर दूसरी बात यह है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस होती है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मैंने ये लिखा है, अब वैसे याद रखिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसको हमने इस कर्व के नीचे शो करना है। ये जो एरिया है, ये दोनों जगह जो है ये एरिया है, ये सारा एरिया हमारा मिलकर 1 हमने बनाना है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है तो 1 का जब आप हाफ करते हैं तो हाफ करें तो 1 का 0.5 आता है। तो 0.5 इस तरफ और 0.5 इस तरफ, यानी ये 0.5 + 0.5 1 ही बनता है। तो हमने ये भी याद रखना है कि इस कर्व के नीचे टोटल एरिया 1 है। 1 का आधा 0.5 इधर 0.5 इधर। ये जो 0.5 है ये आप यहां से लाइन ड्रा करेंगे और यहां से ड्रा करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये है कि 0.5 में क्या बोलेंगे, 0.5 हमारा एरिया को शो करते हैं, यानी इस लाइन और इस कर्व के नीचे जो सारा एरिया है उस एरिया को हम 0.5 बोल रहे हैं, और लाइन से इस तरफ जो एरिया है उसको हम 0.5 बोल रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज हैं z की। अब हम काम में आते हैं। जो क्वेश्चन हमें ये कहे गए थे ये दोनों हम देखेंगे। ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इसमें यह है कि ये ऊपर की लाइन सेम है जो बोल रहा था, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन दिस नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन दिस, ये हमें चाहिए। मैं ये पहला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले करेंगे कि इसी तरह की जो फिगर मैंने आपको बताई है वो आप ड्रा करें। ये सिमेट्रिकल शेप बनाइए, दरमियान में z0 लिखिए। अब दो काम करने हैं। जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए उस प्रोबेबिलिटी में आप एक तो अपना नंबर देखिए। अगर नंबर प्लस का है तो वो राइट साइड पर प्लॉट करना है। अगर नंबर माइनस का होता, अभी तो ये प्लस का है, अगर ये माइनस का होता तो फिर हम इसको 0 से इस तरफ प्लॉट करते हैं। बाकी
ये प्लॉट करने में डिस्टेंस का मसला नहीं है, मैंने 0 से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट लगाया है, अगर किसी बच्चे ने पॉइंट थोड़ा सा इधर लगा दिया या थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया उससे मसला नहीं है, लेकिन ये नंबर 0 से राइट साइड पर ही प्लॉट करना है। एक काम हो गया कि अपना ये नंबर प्लस का था, प्लस की साइड पे प्लॉट हो गया। अब इस साइन को पढ़िए, यह पढ़ेंगे z इज लेस देन 1.46, यानी z लेस है 1.46 से। तो आपने ढूंढना है कि 1.46 से लेस कौन से नंबर है। तो मैंने अभी बोला है कि 1.46 से लेस नंबर कौन से होंगे, जो इससे लेफ्ट साइड पर होंगे। इस 1.46 से लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर है वो से लेस है। तो क्योंकि हमारा कैसे लेस से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए हमने इस साइड की बात करूंगा। तो जो मेरे ये नंबर है जिनकी बात हो रही है, z इज लेस देन दिस नंबर, तो इससे ये नंबर, ये सारे के सारे, ये जो नंबर साइन के ऊपर आ रहे हैं, ये सारे नंबर इससे लेस वाले हैं। इन नंबर्स की बात यहाँ हमारे इस प्रोबेबिलिटी में हो रही है। अब इन नंबर्स के ऊपर जो एरिया आ रहा है ये हमें चाहिए। ये जो ऊपर का एरिया होता है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो हमें एरिया की मदद से मिलनी है। सेंट्रल लाइन से इस तरफ जो सारी प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, ये हमें याद रखना पड़ेगी। सेंट्रल लाइन से इस तरफ का 0.5 हो गया, और ये जो पॉइंट्स हैं 0 से लेकर 1.46 तक, इनके ऊपर जो आने वाली प्रोबेबिलिटी है या एरिया है, ये हमें अब एक टेबल से मिलेगी। उस टेबल को देख लेते हैं। हमारी बुक के एंड में टेबल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये टेबल का नाम आप गौर से पढ़ लीजिएगा, एरिया का ही होना चाहिए। आपका ये नंबर है 1.46। तो टेबल के बारे में गौर से सुन लें कि टेबल हमें ये एरिया देगा 0 से लेकर यहां तक के दरमियान में जो एरिया है, ये मैंने लिख दिया है वैसे पहले ही, ये एरिया में टेबल से मिलना है। लेकिन ये मिलेगा किस तरह से कि हमने 1.46 को टेबल में देखना है। तो 1.46 यहां से आप पढ़ेंगे, पहले कॉलम में ये है जी 1.4, और ऊपर से यहां से पढ़ेंगे ये 6। आपका नंबर था 1.46, तो यहां से 1.4 यहां से और आगे 6 यहां से, इन्हें मिलाएंगे तो हमें मिलेगी ये वैल्यू 0.4279। तो ये हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये लाइन यकीनन 0 से लेकर 1.46 के दरम्यान में ड्रॉ करनी है, और ऊपर लिख देंगे 0.4279। अब ये क्या है कि एरिया, जो पॉइंट हम टेबल में देखेंगे उस पॉइंट के ऊपर ये एरिया अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अंदर एरिया लिखे हुए हैं। और ये जो z के साथ ये जो पहला कॉलम है, जो पहली रो है, इनकी मदद से हमें ये पॉइंट पढ़ना है। तो टेबल हमें, जो पॉइंट हम टेबल में पढ़ेंगे, टेबल हमें एरिया देगा, लेकिन वो एरिया 0 से लेकर नंबर तक का होगा। ये बहुत लाजी बात है कि टेबल हमारा जो होगा वो हमें, हम जब 1.46 को टेबल में पढ़ेंगे तो हमें एरिया मिलेगा, लेकिन वो एरिया 0 से लेकर नंबर तक का होगा। बाकी 0 से लेकर यहां तक एरिया में याद रखना है। तो आपने कहा था कि z लेस देन 1.46, तो 1.46 से लेस में ये सारी साइड थी, तो ये साइड 0.5 है और ये साइड हमें टेबल से मिल गई है। इन दोनों को ऐड कीजिए। तो मैंने इसीलिए इसको इक्वल जब किया है यहाँ पर, तो 0.5 प्लस किया है, ये 0.5 प्लस 0.4279 ये लिख दिया, ये आंसर आ गया। दरम्यान में ये क्या किया है, ये देखिए ये 0.5 है, तो 0.5 हमारा क्या है, ये 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक का एरिया है, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी एक लेस नंबर है, 0 ग्रेटर का नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया 0.5 है, तो ये लिखी तो है, लेकिन इसको ऊपर बयान करेंगे यूं कि माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो बोलेंगे z इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड z इज लेस देन 0, यानी z हमारा माइनस इन्फिनिटी और 0 के दरमियान में है, क्योंकि 0.5 उस वजह से आ रही है। बाकी ये 0.42 क्या था, ये 0 से लेकर यहां तक का था, तो इसी हम लिखा है 0 से लेकर 1.46। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में नंबर वही है हमारा, प्लस का ही है, लेकिन ये साइन बदल गया है। तो क्योंकि नंबर वही है, प्लस का ही है, तो मैं फिगर में इसको राइट साइड पे प्लॉट करूंगा। लेकिन अब यहां बोलेंगे z इज ग्रेटर देन 1.4, तो क्योंकि ग्रेटर की बात हो रही है कि z ग्रेटर हो 1.46 से, तो 1.46 से जो ग्रेटर के नंबर है अब वो उसके राइट साइड पर है। तो राइट साइड का मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाले इस साइड पर, इन साइड के ऊपर आने वाला जो ये एरिया है, ये हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए z ग्रेटर वालों की। तो z ग्रेटर वाले जो नंबर है वो तो ये है, तो इसी मैंने ऊपर यहां से लाइन की है और मैंने यहां लिखा है कि रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन कि हमसे यह पूछा गया है। तो अब यह है कि हमें चाहिए तो सही, लेकिन ये भी हमें अब टेबल की मदद से ही मिलना है।
वो उसका तरीका ये होगा कि आपने ये करना है कि अब 1.46 को टेबल में पढ़ेंगे तो फिर वही बात है क्योंकि नंबर वही ऊपर वाला है तो हमें टेबल वही एरिया 0.4279 ही देगा। तो मैंने यहाँ से लिखना है 0.4279, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं, जीरो से लेकर यहाँ तक का नहीं चाहिए, मुझे आगे वाला एरिया चाहिए। तो उसका तरीका ये होगा, अभी पहले जो मैंने आपको फिगर बताई है ये दोबारा बता देता हूँ कि सेंट्रल लाइन से राइट साइड पर टोटल एरिया 0.5 है। टोटल एरिया कर्व के नीचे सारे का सारा एरिया 0.5 है। उस 0.5 में से 0.42 अगर ये हो जाता है ये वाला तो बाकी हमें चाहिए। तो उसका तरीका ये होगा कि अगर इस सेंट्रल लाइन से दाएं तरफ सारा 0.5 है तो सारे 0.5 में से आप ये माइनस करें तो बकाया आपको ये मिल जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है 0.5 माइनस 0.4279, दिस इज योर आंसर। तो यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इसके इक्वल है। अब 0.5 क्या थी, ये हमारी जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी का सारा एरिया था, तो इसलिए 0 टू प्लस इंफिनिटी। और ये एरिया कौन सा था, ये 0 से लेकर यहाँ तक का था, इसलिए मैंने ये 0 टू प्लस 1.46 किया। ओके, चलो हाफिज।